एक कप चाय शायद दुनिया का सबसे लोकप्रिय पेय और एक ऐसी चीज जो हिमालय के पर्वतों को भारत के मैदानों से जोड़ती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्या ब्रॉड अंतर है भारत की 4 मेजर चाय वैरायटीज में? यह अंतर आता कहां से है और क्यों बाकी उत्तर पश्चिमी हिमालय और उत्तर भारत के बड़े हिस्से में चाय बागान बस एक सपना बन के रह गए? इस सब के बारे में और अच्छे से देखते हैं इस वीडियो में आगे। दरअसल चाय के इस छोटे से कप के पीछे सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि पहाड़ों और मैदानों की मिट्टी, उनके बदलते मौसम, कठिन भूगोल और इंसानी मेहनत की पूरी कहानी छिपी है। एक ऐसी कहानी जहां जलवायु की नमी, ढलानों का झुकाव और बारिश की लय तय करती है कि चाय का पौधा कहां फलेगा और कहां यह मुरझा जाएगा। यहीं पहाड़ों की ठंड और मैदानों की तपती धूप मिलकर चाय के उस अद्भुत और अलग अलग स्वादों को जन्म देती है जिसे हम रोज पीते हैं। और इसी के आधार पर भारत की चाय को 4 बड़े नाम परिभाषित करते हैं: असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी और कांगड़ा। अब भारतीय चाय की दुनिया को ब्रॉडली समझने के लिए हमें इसके कमर्शियल प्लांटेशन के शुरुआती दिनों में और लिटरली इसकी जड़ों तक जाना होगा। दरअसल चाय, जिसका वैज्ञानिक या बोटैनिकल नाम होता है कैमेलिया सिनेंसिस, की भारत में व्यापक तौर पर कमर्शियल प्लांटेशन ब्रिटिश काल में ही शुरू हुई थी। और उस समय चाय को 2 ब्रॉड श्रेणियों में विभाजित किया गया। इंडियन चाय, जो उस समय मेनली असम में मिलती थी, को कहा गया असामिका और इसका चाइनीज वेरिएंट को बोला गया सिनेंसिस। असमिया चाय बड़ी पत्तियों वाली चाय है जो गहरी, मजबूत और दमदार होती है। रंग डीप एम्बर टू रेडिश ब्राउन, सुगंध मॉल्टी, अर्थी, स्लाइटली वुडी, टेक्सचर थिक, फुल बॉडी और स्वाद में मजबूत, दमदार। गेट्स यू एन इंस्टेंट किक, जो शायद सुबह सुबह चाहिए भी होता है। ये दूध और चीनी के साथ भी अपनी पहचान बनाए रखती है। एंड इन फैक्ट ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ टी, दूध के साथ जो चाय सबसे ज्यादा जाती है वो यही है। एंड इसकी इन सब खूबियों की वजह से ही ये बनाती है बेस्ट और फेमस इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी। असम या नेटिव इंडियन चाय के इस पत्ते को पनपने के लिए चाहिए होता है वार्म हॉट क्लाइमेट, जहां तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच हो, बारिश अच्छी खासी हो between 2000 to 3000 millimeter per year and relatively better distributed हो throughout the year। यह पत्ता प्लेन्स या कम ऑल्टीट्यूड पर ज्यादा बेटर ग्रो करता है और इसे सॉइल चाहिए होती है लोमी, डीप एंड एसिडिक, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। तो जहां असम चाय का पौधा गर्म, ह्यूमिड और रेनी एटमॉस्फेयर में अच्छे से ग्रो करता है, वहीं जहां ठंड और पाला पड़ता है यह पौधा नष्ट हो जाता है। दूसरी तरफ चाइनीज चाय, जिसके पत्ते रिलेटिवली छोटे होते हैं, रंग पेल गोल्डन टू लाइट एम्बर, सुगंध फ्लोरल, ग्रासी, स्लाइटली मस्केटल, टेक्सचर लाइट, स्मूथ, रिफाइंड और स्वाद में सूक्ष्म, डेलिकेट, फ्लोरल, हल्का सा मीठा। असम टी के उलट ये चाय दूध में अपनी पहचान खो देती है और ये चाय का पौधा अच्छे से ग्रो करता है एट कूलर टेम्परेचर्स बिटवीन 10 to 25 डिग्री सेल्सियस, जहां मॉडरेट रेनफॉल हो between 1000 to 2000 millimeter per year with good drainage और ऑल्टीट्यूड हो 1000 से 2200 मीटर के बीच। यह पौधा असम चाय के वेदर में नष्ट हो जाता है और इससे बनती है हाई एंड ऑर्थोडॉक्स चीज। अब सिंस असम टी इंडिया की ओरिजिनल सिग्नेचर टी थी, तो क्वाइट ऑब्वियस था कि भारत में कमर्शियल स्केल पर टी प्लांटेशन की शुरुआत भी असम में ही हुई इन 1837 अपर ब्रह्मपुत्र वैली में। हाई यील्ड, लॉन्ग ग्रोइंग सीजन, ब्रह्मपुत्र नदी के थ्रू रिलेटिवली इजी ट्रांसपोर्टेशन और इवन दो उस समय बाहर के राज्यों से भी यहाँ प्लांटेशन वर्कर्स लाए गए थे, बट ड्यू टू द टेरेन इजियर मोबिलिटी ऑफ द लेबर वाज पॉसिबल। इन सब वजहों की वजह से उस समय देखते ही देखते असम चाय इंडिया की टी इकोनॉमी की बैकबोन बन गई और ब्रिटिश ने इस प्लांट को और भी जगह इंट्रोड्यूस करा, पर सक्सेस सब जगह नहीं मिली। असम टी प्लांटेशन शुरू होने के जस्ट बाद ही दार्जिलिंग में भी चाय के पौधे लगाने शुरू किए गए। दार्जिलिंग की ऊंचाई और ठंडे मौसम को देखते हुए इनिशियली यहाँ चाइना से लाए गए चाय के पौधे लगाए गए, पर कुछ सालों के बाद जब यहाँ फुल स्केल कमर्शियल प्लांटेशन शुरू हुई तो दार्जिलिंग की चाय ने अपनी एक अलग पहचान बनाई एज हाइब्रिड ऑफ चाइनीज एंड असम टी। और देखते ही देखते दार्जिलिंग टी चाय की दुनिया की शैंपेन बन गई। इस चाय का रंग होता है पेल गोल्डन टू लाइट एम्बर, सुगंध स्वीट, फ्लोरल एंड स्लाइटली फ्रूटी, टेक्सचर लाइट, स्मूथ, रिफाइंड और स्वाद में सूक्ष्म, डेलिकेट, फ्लोरल और मस्केटल, जो मिल्क के साथ पीने से काफी कम हो जाता है।
तो इसीलिए ये चाय बिना दूध के या बहुत हल्के दूध के साथ पीने में ही बेस्ट लगती है। वैसे असम चाय की कुछ प्रेजेंस होने की वजह से इसकी ग्रोथ और यील्ड चाइनीज चाय से कुछ बेहतर जरूर होती है, पर असम चाय से कम। 1835 में भारत के नीलगिरी रीजन में चाइनीज टी का वेरिएंट प्लांट किया गया एंड जिसकी प्लांटेशन बढ़ी स्पेशली जब यहाँ कई चाइनीज POW लाए गए ड्यूरिंग ओपियम वॉर्स बिटवीन ब्रिटिश एंड चाइना, which eventually led to commercial production which started between 1859 to 1862। बाद में यहाँ के क्लाइमेट एंड टेरेन को देखकर, जो कि था माइल्ड ट्रॉपिकल हाईलैंड्स विद गुड रेनफॉल, एक हाइब्रिड वर्जन बिटवीन चाइनीज एंड असमीज वेरिएंट पॉपुलर हुआ। इस चाय का रंग होता है ब्राइट गोल्डन येलो टू कॉपरी, सुगंध स्वीट फ्लोरल, फूलों का माइल्ड बुके वाला फ्रेग्रेंस, टेक्सचर मीडियम बॉडीड, स्मूथ एंड ब्रिस्क, क्लीन ऑन द पैलेट, और स्वाद में ब्रिस्क, क्लीन, स्लाइटली फ्रूटी और फ्लोरल, जो बिना मिल्क के भी ली जा सकती है और मिल्क के साथ भी। इवन दो असम टी के मुकाबले इसका मिल्क के साथ टेस्ट थोड़ा सबड्यूड जरूर हो जाता है। वैसे अपनी लोकेशन और क्लाइमेट की वजह से इस चाय का बहुत लंबा प्लकिंग सीजन रहता है एंड असम चाय की सिग्निफिकेंट प्रेजेंस होने की वजह से इसकी यील्ड काफी अच्छी होती है। इन सब के अलावा भारत में एक और जगह टी प्लांटेशंस काफी सक्सेसफुल रही थी, वो थी हिमालय की खूबसूरत कांगड़ा वैली। 1848 में एक फिजिबिलिटी सर्वे के बाद यहाँ टी प्लांटेशंस की शुरुआत हुई। टेरेन और क्लाइमेट को देखते हुए ज्यादातर चाइनीज वेरिएंट ही प्लांट किया गया और देखते ही देखते यहाँ की चाय काफी पॉपुलर हो गई थी। इस चाय का रंग होता है पेल गोल्डन टू लाइट एम्बर, सुगंध फ्लोरल ग्रासी, टेक्सचर लाइट स्मूथ रिफाइंड और स्वाद में सूक्ष्म डेलिकेट फ्लोरल, हल्का सा मीठा, और इसीलिए इट्स बेस्ट कंज्यूम विदाउट मिल्क। ऑल्सो बिकॉज ऑफ द वेदर और प्रीडोमिनेंटली चाइनीज वेरिएंट होने की वजह से कंपेयर टू द टीज इन अदर 3 रीजन्स, इस चाय की यील्ड ट्रेडिशनली कम थी, इवन दो टेस्ट बहुत बढ़िया। पर 1905 के कांगड़ा अर्थक्वेक की डिस्ट्रक्शन के बाद ब्रिटिशर्स ने यहाँ अपनी टी प्लांटेशंस लार्जली बंद कर दी या बेच दी, जिससे यहाँ की टी इकोनॉमी को काफी सेटबैक लगा था। अब हिमालय में दार्जिलिंग और स्पेशली कांगड़ा रीजन में चाय की सक्सेस को देखकर एक सवाल ये भी उठता है कि बाकी नॉर्थ वेस्ट हिमालयन रीजन में चाय प्लांटेशन सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई। एक्चुअली इसके मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो हिमालय के इन कई रीजन्स में एक्सटेंडेड फ्रॉस्ट एंड कोल्ड पीरियड्स होने की वजह से असम चाय तो बिल्कुल सर्वाइव नहीं करती, पर इवन चाइनीज वेरिएंट का भी सर्वाइव करना मुश्किल था। दूसरा, कांगड़ा वैली शिवालिक और धौलाधार पर्वतों के बीच एक ट्रांसवर्स वैली बनाती है और इसके जस्ट पीछे स्टीप धौलाधार की पहाड़ियों की वजह से यहाँ नॉर्थ वेस्ट हिमालय की वन ऑफ द हाईएस्ट एंड स्पेशली हिमाचल की सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, जो इस रीजन में टी प्लांटेशन के लिए आइडियल जगह बनी कंपेयर टू अदर प्लेसेस। तीसरा, अगेन टेरेन की वजह से इस जगह से बाकी इंडिया से ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक सप्लाई लिंक्स बनाना रिलेटिवली आसान था कंपेयर टू अदर प्लेसेस इन हिमालयस, जहां ये काफी मुश्किल था एंड हेंस डिडंट मेक इकोनॉमिक सेंस एट दैट टाइम। वैसे स्मॉलर या एक्सपेरिमेंटल स्केल पर इंडिया में टी प्लांटेशंस अभी भी होती हैं, इंक्लूडिंग इन द नॉर्थ वेस्ट हिमालयस, एंड जिसके 2 मेजर रीजन्स हिमाचल और उत्तराखंड में क्या फर्क है, ये जानने के लिए आप देख सकते हैं इस वीडियो को नेक्स्ट।